अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 3 मरला मुफ्त रहायशी प्लाट जो कि बेघर और मुस्तहिक़ अफराद को दिए जाएंगे और इस प्रोग्राम के पहले फेज़ में पंजाब के 19 अज़ला जो हैं वो शामिल किए गए हैं। वो 19 अज़ला कौन से हैं जिनको फ़ेज़ 1 में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपने ऑफिशियल वेब पोर्टल या उसको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां से उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे टॉप पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने वन बाय वन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बताया है। तो नंबर 1 पे उन्होंने बताया है कि शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जो है वो पंजाब का मुस्तकिल रहायशी हो और उसके अलावा दरख्वास्तें सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ज़िला में मौजूद स्कीमों के लिए ही काबिल कबूल होंगी। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी ना 3 वाला, उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 3 पे दरख्वास्त गुजार या उनकी शरीक हयात या उनकी ज़ेर कफ़ालत बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी प्लाट या मकान जो है वो नहीं होना चाहिए। आपके नाम या आपकी शरीक हयात या आपके बच्चों के नाम कोई भी प्लाट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए और दरख्वास्त गुजार किसी भी बैंक या मालियाती इदारे का डिफ़ाल्टर जो है वो ना हो, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 में कौन कौन से अज़ला जो हैं वो शामिल किए गए हैं। उसके लिए आपने प्रोग्राम की तफसीलात वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अबाउट प्रोग्राम वाला पेज जो है वो आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे पहले मरहले में शामिल अज़ला की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, बखर, चन्योड़, फैसलाबाद, गुजरात, जंग, जेलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा और विहाड़ी जो है वो शामिल हैं। और उन्होंने बताया कि इस मनसूबे के तहत मुस्तहिक़ अफराद को 3 मरला रहायशी प्लाट बिला मुआवजा फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम मरहलावार तारफ़ कराया जाएगा, जिसके पहले मरहले में 19 अज़ला में 23 स्कीमों के तहत 1892 प्लाटों पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये देखें अभी अप्लाई करें, एक ऑप्शन ये मिल रहा है और थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। इन दोनों पे आप किसी पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी अप्लाई करें। ये देखें आपके सामने साइन इन पेज जो है वो शो हो जाएगा, लेकिन अभी आपने अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर नहीं किया तो आप जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो उसको क्रिएट करना है, ठीक है। अपना अकाउंट जो है उसको रजिस्टर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे देखें रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइन अप पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना CNSE नंबर लिखना है, फिर आपने अपना फुल नेम लिखना है और अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने टेलीकॉम कंपनी जो भी आपके पास सिम है वो किस नेटवर्क की है वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। अपना फ़ोन नंबर लिखें, यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना है, उसको कन्फर्म करें और सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन का शुक्रिया। आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस जो है उसकी तस्दीक करें। तो आपने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके चेक करें, आपको एक ईमेल जो है वो रिसीव होगी, तो आपने उसको वहाँ से वेरीफाई कर देना। तो चलिए मैं अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके आपको चेक करवाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की तरफ से एक ईमेल जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन जो है मिल रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और अपनी ईमेल को वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो ये पेज जो है वो रीडायरेक्ट होके मुझे लॉगिन पेज पे ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो रहा है कि ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो अब आप अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखूँगा और पासवर्ड जो मैंने रखा वो लगाऊँगा और यहाँ पे कैप्चा कोड जो शो हो रहा है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा का भी ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इस कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। वो कैप्चा लिखने के बाद आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जी, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर CM मरियम नवाज 3 मरला प्लॉट स्कीम। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी टर्म एंड कंडीशन या इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है और आपने इसको रीड आउट कर लेना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये इंग्लिश में भी आपको मिल रही है और यहाँ पे नीचे उर्दू में मिल रही है, ठीक है। आपने इसको रीड आउट कर लेना। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप एक्नॉलेजमेंट्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शन जो है या 5 स्टेप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इनको आपने वन बाई वन चेक करना है। तो नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, इसको आपने येस कर देना है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है, इसको आपने येस कर देना है। फिर नंबर 3 पे वो कह रहे हैं आपकी मलकियत में कोई प्लाट या मकान तो नहीं है, आपने कहना कि जी नहीं है, इसको भी येस कर दें। उसके बाद नंबर 4 पे कह रहे हैं कि आप किसी मालियाती इदारे से ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, या आपको किसी मालियाती इदारे ने ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया, इसको भी आपने येस कर देना कि नहीं किया। उसके बाद नंबर 5 पे आपका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कहना कि जी नहीं है, इसको भी येस कर दें, ठीक है। तो फिर ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, ठीक है। उसमें आपका नाम एज इट इज़ यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपने अपना फादर नेम लिखना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड, ठीक है। जो भी है आपका मैरिटल स्टेटस वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल जो है एज इट इज़ आपको शो होगा। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, फिर आपने अपनी करंट डिवीज़न, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका करंट और परमानेंट सेम ही है तो फिर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर देना है कि सेम एज़ करंट एड्रेस, तो सेम यही एड्रेस जो है आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 इनकम डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने अपनी इनकम की डिटेल देनी है। तो उसमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट कि आपका पेशा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। इसमें से आप देख लें कि अगर आपका पेशा जो है यहाँ पे शो हो रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको अदर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयर का नेम लिखना है, ठीक है। आपने अपना डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है अपने पेशे के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे इनकम रेंज दी हुई है, वो पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ से देख लें जितनी भी है आपकी मंथली वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह। और उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस कर लें, अगर सैलरी है तो सैलरी, अगर डेली वेजेस या पेंशन है तो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई जायदाद है, अगर है तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम की शराइत में उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके नाम कोई प्लॉट वगैरह है तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नो ही आएगा, अगर नो करेंगे तो फिर ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 फैमिली इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल फैमिली मेंबर्स वो आपने बताने हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कि आपके ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तादाद क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। आपकी जितनी भी है वो आपने अपने हिसाब से मेंशन करनी है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि स्पाउस ऑक्यूपेशन, कि आपके शरीक हयात का पेशा क्या है। अगर आपके शरीक हयात का कोई पेशा है, इसमें से लिस्ट में से देख लें, अगर है तो उसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद ख़वातीन जो है वो अक्सर हाउस वाइफ ही होती हैं। तो फिर आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे आप उसको इस तरह सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम लिखनी है, कि आपकी और आपके शरीक के साथ अगर वो उसका कोई पेशा है तो वो दोनों की कंबाइन करके कितनी सैलरी रेंज है वो बनती है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से मेंशन कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 4 हाउसिंग रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि क्या आप फिलहाल किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो इसको आपने येस कर देना है। अगर आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं, तो फिर आपने इसको नो कर देना। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या आप पहले किसी ऐसी हुकूमती स्कीम से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, मतलब कि आपने पहले किसी ऐसी स्कीम से प्लॉट जो है वो लिया है। तो अगर लिया है तो येस कर दें, अगर नहीं लिया तो इसको नो कर दें। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप अपना प्लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा तो फिर आपने उसको तामीर भी करना है, तो उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है अपना घर अपनी छत। जब आपके पास प्लॉट आ जाएगा तो फिर आपने उसको तामीर भी करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको येस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा कि अगर हाँ तो आप कितना कर्ज लेना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपको 15 लाख तक मैक्सिमम लोन जो है वो मिलता है। तो आप यहाँ पे जितना भी लेना चाहते हैं तो उसको आपने चूज़ कर लेना। तो मैं 15 लाख जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। उसमें सबसे पहले आपने अपनी
पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने का तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड करनी है और उसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 1 एमबी तक होना चाहिए। उससे कम की आपने अपलोड करनी है। अगर उससे ज़्यादा की अपलोड करेंगे तो वो नहीं होगी, ठीक है? इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अपनी पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद अपने सीएनएसी की फ्रंट साइड फिर बैक साइड अपलोड करें और उसके बाद आपने अपनी शरीके हयात की आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और उसके बाद अपनी शरीके हयात की आईडी कार्ड की बैक साइड वो अपलोड करें। अपना जो प्रूफ ऑफ इनकम है, अपनी इनकम का जो सबूत है वो देना है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपने अपनी सैलरी स्लिप जो वो साथ अटैच कर देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप शॉपकीपर हैं तो फिर आप अपने बिज़नेस का या आप अपनी शॉप का कोई लेटर हेड या कोई विजिटिंग कार्ड या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई है अदर डॉक्यूमेंट तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपने अपना वो अपलोड करना है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो फर्स्ट 3 है ना, आपकी पिक्चर, आपके सीएनएसी की फ्रंट और बैक, ये तीनों जो हैं वो लाजमी है, इनको आपने अपलोड करना ही करना है। ये देखिए इनके साथ रेड स्टेरिक है, ठीक है। और नीचे जो डॉक्यूमेंट हैं जी ऑप्शनल हैं, ठीक है। अगर आप इसको अटैच कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन की जो है वो उसकी वेरिफिकेशन में आसानी होगी, आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट स्टेप जो है वो डिक्लेरेशन उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको आपने चेक कर देना है। इस ऑप्शन को चेक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कर देना है सबमिट। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो भी शो हो रही है और स्टेटस वो भी सबमिटेड शो हो रहा है। और यहाँ पे एक्शन में व्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।